ओके, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 3 वचन से हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि चेले जो है प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें बता कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। दो अलग अलग बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह का आना और जगत का अंत, ये दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो बाइबल बता रही है सबसे पहले प्रभु का आना होगा, उसके बाद जगत का अंत होगा। लेकिन चिन्ह आपको दिखाई देंगे कि जगत के अंत होने से पहले चिन्ह क्या क्या घटेंगे और उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या बताया। आइए उसके ऊपर थोड़ा विचार विमर्श आज हम करेंगे। आगे 4 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सबसे पहली बात तो क्या रहो? सावधान रहो। जोर से बोलो, क्या रहो? सावधान रहो। सावधान रहो, क्योंकि कोई तुम्हें ना भरमा पाए। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। आगे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीहा हूँ, और बहुत को भरमाया गया। और बहुतों को भरमाएंगे, है ना? हाँ। यहाँ वचन कह रहा है बहुत सारे लोग जो हैं तो 4 वचन में कह रहा है, यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम को लेकर के आएंगे, कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमा देंगे, बहुतों को मुझसे अलग लेकर के चले जाएंगे। पता है आज दुनिया में बहुत सारे झूठे मसीहा बन गए। यस भैया, बहुत ज्यादा एक्चुअली बन गए। पता है एक्चुअली मतलब ये बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं मैं मसीह हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का दूसरा अवतार हूँ, ये लोग बोलते हैं। पता है आपको बहुत सारे दुनिया में। अबे जब मैं उनको देख रहा था पिछले दिनों, चाइना में एक व्यक्ति पैदा हुआ कुछ समय पहले, है ना, कुछ साल पहले। वो जब पैदा हुआ उसने बोला यीशु मसीह आया, उसने अपने समय में आकर के सारी बातें कही, उसने अपने समय में आकर के बाइबल दे करके चले गई। अब ये बाइबल जो है अब ये पुरानी हो गई, अब आपको अपडेट बाइबल की ज़रूरत है, वो मैं आपको दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं दूसरा आगमन वाला प्रभु यीशु मसीह। और वो दूसरी बाइबल दे करके चले गया। शायद आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया। कभी सुना? नहीं सुना, मत सुनना। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया वाले, उनकी जो बाइबल है ना वो अलग है, और वहां पे उसका ऊपर हेडिंग ही कुछ और है ना। पर वो तो परमेश्वर के बारे में ही बताते, परमेश्वर के बारे में बताते, लेकिन वो क्या बोलते हैं, यीशु मसीह पुराना हो गया, नया यीशु मसीह मैं हूं। मतलब बाइबल में अलग जगह अब उन्होंने नई बाइबल लिख दी है, इसको बोलते ये पुराना है, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब नई बाइबल की जरूरत है आपको। उन्होंने नई बाइबल छापी है, उसका मैं नाम भूल गया, वो परमेश्वर करके ही कुछ उन्होंने लिखा है ना। तो वो झूठे मसीहा के रूप में वहाँ पे खड़े हो गए। कुछ और कुछ अफ्रीका में, कुछ कहीं बहुत सारे दुनिया में लोग जन गए हैं। बहुत सारे हैं, तो उन्हीं से तो जानकारी निकाल के बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे हो गए, वो आ गए और वो आ करके शोषण करने लगे हैं, कलीसिया से लोगों को भटकाने लगे हैं, अलग करने लगे हैं। यीशु मसीह को अब कुछ और करके ही प्रकट करने लगे हैं, अपने आप को ही मसीहा करके बताने लगे हैं। यीशु को छोड़ करके दुनिया में दूसरा कोई मसीहा नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति लोग जो हैं, जो दुनिया में आए हैं, अपने आप को मसीहा करके कह रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के चंगुल में यूट्यूब की वजह से मत फंस जाना। दूसरा, कई लोग आज सामने आकर के भी कुछ अलग अलग शिक्षाओं को दे रहे हैं, उनको मत अपना लेना। आपको मेरे को परमेश्वर जो है वो बता रहा है, मेरे आने से पहले झूठे मसीहा खड़े होंगे। आपको पहचानते आना चाहिए। सबसे पहली बात, वो बात आज पूरी हो रही है। दूसरा, 6वें वचन में प्रभु कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। मतलब लड़ाइयाँ बढ़ते जाएगी, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। मतलब लड़ाइयाँ होंगी भी और नहीं भी होंगी। जैसे ये युद्ध हो रहे हैं बड़े बड़े, होंगे भी और नहीं भी होंगे। लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा दो अलग चीज है। ये लड़ाई हो रही है एक चर्चा हो रही है, और दूसरा लोग बोलेंगे अरे वो देखो वो देश ने ना ये कर दिया, अब देख रहा ये देश इस देश के ऊपर चढ़ाई कर देगा। चर्चा,
जैसे अपन करते हैं हाँ? अभी जैसे लड़ाई हो रही है अपन अभी जब लड़ाई हो रही थी तो 2-3 लड़ाइयों में न्यूज में आने लगा, अरे तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, सही चर्चा है। हाँ? मैं तो चर्चा शुरू हो गई। प्रार्थना बहुत की थी इस टाइम। तो चर्चा शुरू हो गई कि भैया अभी तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। बाइबल जो बोलती है वो बात पूरी हुई। Yes. फिर आगे प्रभु ने कहा और देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, और परंतु उस समय अंत ना होगा। जब तुम लड़ाइयाँ होते हुए देखो या फिर लड़ाइयों की चर्चा सुनो, टेंशन मत लेना, वो क्योंकि ना ये निश्चय- शुरुआत है, ये निश्चय तो होगा, होगा, लेकिन उस समय अंत नहीं है। अंत नहीं है। वो अंत नहीं नहीं है, लेकिन अंत की शुरुआत जरूर है। प्रभु ने क्या बोला, मेरे आने का अंत का ये चिन्ह होगा, मतलब समझ लेना अंत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अंत नहीं है। अंत नहीं। फिर आगे कहता 7वें वचन में, क्योंकि जातियां पर जातियां और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति क्या करेगी? चढ़ाई करेगी। अभी आप और मैं पिछले दिनों क्या नाम है वो शहर का? नाम भूल गया, मणिपुर में एक जाति ने दूसरी जाति के ऊपर चढ़ाई कर दी, वो क्योंकि जो- जाति ने दूसरी जाति के ऊपर क्या कर दी? हरियाणा में हुआ भी था हुआ तो था वो ना क्या ऐसा किया? वाला। वो बहनों के साथ में हाँ। वो वही। हरियाणा में भी हुआ था ना, हाँ। ऐसा वाला। तो अभी आप ये सारी चीजों की चर्चा सुन रहे हो कि एक जाति दूसरी जाति के ऊपर चढ़ाई कर रही है, एक जाति दूसरी जाति को दबा रही है। आप और मैं देखते हैं कि लोअर कास्ट को दबाया जा रहा है ना, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई कर रही है। क्या वचन पूरा हो रहा है? प्रभु ने बोला मेरे आने से पहले अंत का ये चिन्ह होगा, जाति जाति पे चढ़ाई करेगी, हो रहा है। हो रहा है। फिर बोलते हैं राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, ये भी होने वाला बेटा। मैंने और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे। मैं पहले भूईडोल के बारे में बताना चाहता हूँ, फिर हम अकाल की पास जाएंगे। क्या होंगे? भूईडोल। आज आप और मैं अलग अलग देशों में सुन रहे हैं, वहाँ पे सुनामी आ गई, वहाँ पे नीचे तो भूकंप आ गया, ये आ गया, वो आ गया। नीचे जो आता है उसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या? भूकंप। भूकंप आ गया है ना, वॉल्केनो फट गया, लावा आ गया है ना, तो आग लग गई। तो प्रभु ने जो बोला था कि भूईडोल होंगे, आज देश भर में खूब सुनने को मिल, यस, वो रोड का सब जमीन आज पूरे देश भर में दुनियाओं में सुनने को मिल रही है। वहां पे भूईडोल आ गया। अभी पिछले दिनों आपने दुबई के बारे में सुना होगा, इतनी बारिश आई, इतनी बारिश आई, जहाँ पानी का नामो निशान नहीं है वहाँ पानी कर दिया पर भैया। बाढ़ आ गई। उससे पहले आप देखोगे कि कुछ अभी पिछले दिनों में किसी देश के बारे में देख रहा था, वहां पे इतना भयंकर तूफान आया हाँ भैया, वो कि भी है। गाड़ियां ऐसे कचरे के समान जैसे वो हवा में जा रही है। कागज की नहीं बनाते थे भैया पुराने टाइम, वैसे डब्बे की टाइप लग रही है। है ना? तो परमेश्वर ने जो बातें बोली है कि अंत की शुरुआत होगी, और ये एक्चुअली आज आपको मेरे को देखने को मिल रहा है। परमेश्वर ने बोला भूईडोल होगा, आज वो चीज हो रही है। तो परमेश्वर ने बोला ये क्या है? अंत की शुरुआत है। क्या है? शुरुआत। फिर परमेश्वर ने कहा 7वें वचन में हम पढ़ रहे थे, जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? अकाल पड़ेंगे। अब मैं अकाल से रिलेटेड कुछ गहरी बातें आपको बताना चाहता हूँ। अकाल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भूखमरी होती है। हाँ, अकाल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अनाज खत्म हो रहा है। आज अब सुन रहे होंगे कि बहुत सारे खेत बंजर हो गए, हाँ, राइट। बहुत सारे खेतों में प्लॉटिंग्स हो गई हैं, बहुत सारी जगह जो है वो सौर ऊर्जा लगी है भैया। हाँ, उन खत्म सारी हो गई चीजों में जमीन। तब्दील कर दी गई है और खेती पूरी तरीके से खत्म हो रही है। खत्म हो रही है। मतलब वो अनाज जो पहले मान लो 100 जगह पे उगता था, अब सिर्फ 60 या 70 जगहों पे उग रहा है। उग रहा है। बाकी जगह प्लॉटिंग के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, इसके लिए, उसके लिए, लोगों ने अपनों ने अपनी इंडस्ट्रीज के लिए भी। सुविधा के लिए जमीनों का नाश हो रहा है। क्या आप समझ रहे हो? अकाल पड़ेंगे, वो हो रहा है। परमेश्वर ने बोला अकाल पड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब्राहम के समय में भी पढ़ा प्रभु, इसहाक के समय में भी पढ़ा प्रभु, एलिशा के समय में भी पढ़ा प्रभु, यूसुफ के समय में भी पढ़ा प्रभु, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बोला उस समय जगह संभाला जगह था। हाँ,
जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे। आज अब मैं देख सकते हैं आज क्या हो रहा है, मतलब प्रभु ने बोला अंत की शुरुआत से पहले ये सारी चीज आपको जगह जगहों पे देखने को मिलेगी। आज देखो खेती पूरी तरीके से नष्ट होते जा रही है, मतलब अनाज का 1% जो है पूरी तरीके से उगना खत्म हो गया, खत्म नहीं हो रहा, उगना खत्म हो गया, उगना खत्म हो गया। क्योंकि जहां से उसकी पैदाइश होनी थी उस पैदाइश की जगह को खत्म कर दिया गया। इंडस्ट्रीज बना करके, वहां पे प्लॉटिंग्स करके, वहां पे घरों को बना करके, वहां पे सौर ऊर्जा को लगा करके कुछ जमीन बंजर हो गई है इसलिए लोगों ने बेच दी है। क्या आप समझ रहे हो? पूरी तरीके से अनाज उगने वाली जगह है खत्म हो रही है। इसको आप भविष्य में कैसे देखते हो, मैं थोड़ा उसको समझाना चाहता हूँ। आने वाले समय में यदि आप न्यूज़ को सुनते होंगे तो थोड़ा सा यदि आप उसका जानकारी रखते होंगे तो आप मेरी बातों से रिलेट करोगे कि आने वाले समय में वो समय आने वाला है कि शाकाहारी भी मांसाहारी बन जाएगा। आने वाला समय वो समय आने वाला है वो भी कि खाना पड़ेगा। शाकाहारी को मांसाहारी बनना ही पड़ेगा। क्योंकि अन्न नहीं होगा तब। क्यों? क्योंकि दुनिया उस कगार पे जा रही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया खेती खत्म हो रही है, जमीन खत्म हो रही है, तो अनाज खत्म हो रहा है। अब अनाज खत्म हो रहा है इसलिए उसका रेट बढ़ रहा है। आज 70% है, कल 60 हो जाएगी, परसों 50 हो जाएगी, फिर 30 पे आ जाएगी, फिर 10% पे आ जाएगा। अभी एक तो मैं बता रहा था कि अनाज है ना, इंसान को पूरी तरीके से अपने मर्जी के अनुसार कहीं पे डाला जा रहा है किसी के द्वारा। आप आज YouTube जब चलाते होंगे आपको देखने को मिलता होगा कि कुछ लोग जो हैं चमगादड़ बड़े चाव से खा रहे हैं, हाँ कुछ लोग चींटियां बड़े चाव से खा रहे हैं, यस कुछ छिपकलियां खा रहे हैं, Yes. कुछ सांपों को खा रहे भैया हैं। चाइना में ऐसी कोई मीट वो कोई ऐसा जानवर नहीं है जो वो खाते नहीं है। आज इंडिया में भी नहीं बचा है। हाँ, आज यहाँ कुछ मत करो। खाते हैं, लेकिन वो उतना आपको पता नहीं। है छिपकलियां भी बना के खाया जाता है, मालूम है आपको? वो भैया, चाइना वाले खाते हैं। वही खाते मैं हैं आपको ये सारी चीजें बताना इंडिया चाह में रहा तो हूँ। अभी तक ये नहीं है छिपकली। है भैया, है? आपको नहीं मालूम ऐसे क्या? है ना? सांप लोगों खाने लगे, कुत्ते लोग खाने लगे, ऐसा कोई जानवर नहीं बचा जो लोग नहीं खा रहे। इनफैक्ट सुअर तक लोग खाने लगे, मालूम है आपको? किसको? सुअर सूर तो खाते हैं भैया। सुअर तो खाते खाते नॉर्मल हैं। है। हैं। बहुत सारे, मतलब आपको जानकारी नहीं है, लगभग सारे जानवर लोग खा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, वैसे आज ही YouTube पे आप ये सारी चीज देख रहे हो, लगभग आज सारे जानवर दुनिया में खाए जा रहे हैं। यस। अब इन सारी चीजों को आपके मेरे पास आने में वक्त नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। पूछो क्यों? क्यों? नहीं जानना, ठीक है, नहीं पूछो। बताओ क्यों? क्यों क्यों उनको ही जानना, बाकियों को जानना ही नहीं है क्यों? तो। बताओ क्यों? जानना ही नहीं है तो क्यों बताऊं? क्यों? सारे पूछेंगे तो बताऊं। क्यों? हमारे भाई साहब को तो जानना ही नहीं है, सारे समझ में आने वाला, टेंशन ना लो। हमें जानना है। आगे सुनो, अभी आप चाउमीन को मार्केट में देखते हो। हाँ। आज से कौन से समय की बात करूं मैं, जब मैं 2007 में चले जाओ, 2006 में चले जाओ, 2005 में चले जाओ, जब आपको मार्केट में ये चीज मिलती थी क्या? नहीं भैया कहीं नहीं देखने को नहीं। तब ये सिर्फ चाइना में हुआ करता चाइना था। में बनता है। पहले नहीं मिलता। तब ये सिर्फ चाइना में हुआ करता था। चाइना से हमने सुना था, है ना, कुछ टीवी पे देखा था, ये कुछ ऐसे हाँ, ये दो ऐसे करके खाते लकड़ी हैं। पकड़ के कुछ खाते थे। अपन तो सीधे ही खाते हैं। अब वहां से इंडिया में आ गया, समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारी चीजें अपने इंडिया में मिलती नहीं थी। मोमोज, आपको मेरे को ये सब जानकारी चाइना चाहिए का है थी। भैया, ये सब चाइना का है। आप और मैं, है ना, अभी चिकन मोमोज, ये मोमोज, वो हाँ, मोमोज, सब- ये वो, दन तूफान, बहुत सारी चीज हम रिलेट भैया, करके मैंने खा रहे पी रहे। एक बार आया था घर में, हाथी जोड़ ली उसके बाद। इसको बहुत भूख ज्यादा लगा, पसंद है। ये लाया आगे? था। तो आपके मेरे समय में जब हम छोटे थे तब मैंने कभी इसकी चर्चा भी नहीं सुनी थी। हाँ, कभी लेकिन देखा आज नहीं था। आज ये भरमार है आपके मेरे देश पूरे में। पूरे बच्चा तो काट आज हम चाव से खा रहे हैं ना। एक समय था पिज्जा आपके मेरे लिए कोसों दूर था, क्योंकि यहाँ पर मैं डोमिनोज जा नहीं सकता था। बाप रे, इतनी महंगी दुकान, हाँ। ये तो एसी का बिल भी काट लेगा मेरे से। आज पिज्जा आपके मेरे सामने रोड पे यूं बिकने लगा है, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया है। होम डिलीवरी होनी
क्या आप समझ रहे हो? यस एक समय था वो आपके लिए मेरे लिए कठिन था, आज बड़ा इजी हो गया है। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज सारी चीजें आप तक पहुंचाई जा रही है जानबूझ के। आज आप YouTube यदि ज़्यादा नहीं चलाते हो, इन सारी चीज़ों को यदि आप ज़्यादा नहीं देखते हो, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। आज हर एक जानवर के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा YouTube के ऊपर। आप पूछ लो उसको सांप को कैसे बनाया जाता है, मेरे को बताओ, आपको बता देगा। बता देगा भैया। कोई जानवर पूछ लो, मेरे को ये जानवर की सब्जी बनानी है, आप उसको पूछ लो, वो आपको बता देगा। कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपको उस डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है। वो उस पर चलना सिखा रहे हैं। क्यों? आपको उस डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है। देखो दुनिया खा रही है, आज आपको दिखा रहे हैं। आज आपको क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। आज आप सोच करके घिन कर रहे हो, है ना, लेकिन समय आएगा जब आपके पास रोटी नहीं होगी ना, तब आपका घिन विन सब खत्म हो जाएगा। हाँ भैया सही है। क्योंकि मैंने क्या बोला, आज 70% जगह पे ही खेती हो रही, 30% तो खत्म हो गया। अब वो धीरे धीरे 70 से 50 में आने में वक्त नहीं लगेगा। जिस समय वो 50 से 20 या 30 पे पहुंच गया ना, तब आपसे कोसों दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके मेरे पास उतनी रकम नहीं रहेगी कि आप और मैं उसको खरीद सके। राइट? अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे, एक समय में मैंने यहाँ पे चावल का कट्टा 70 रुपए केजी के हिसाब से लेकर के आया था। आज वो चावल का कट्टा 110 रुपए केजी के हिसाब से मिलता है। कितना? 110 रुपए जी। आप और मैं आटा कभी 20 रुपए किलो खरीदा करते थे, आज आप और मैं 35 रुपए खरीद रहे हैं आटा। मतलब ये चीजें बढ़ती जा रही है ना। सुनो मेरी बात सुनो। सो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको मेरे को ये सारी चीजें दिखाकर उस डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मोड़ा जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले ये चीज आपसे मेरे से कोसों दूर थी, लेकिन आज आप मार्केट में पहुंचो, आपके सामने है। एक समय आएगा जब अनाज खत्म होने लगेगा, तब आपको दूसरे डायरेक्शन में जाना ही होगा। आपकी मजबूरी होगी, आपकी मजबूरी होगी। आप जाना नहीं चाहोगे, लेकिन आपकी मजबूरी होगी, आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि अकाल की वजह से अनाज इतना महंगा हो जाएगा कि एक आम जनता उसको खरीद ही नहीं पाएगी। एक समय था पेट्रोल लेना आपके लिए, मेरे लिए आम बात थी, लेकिन आज पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है कि लोग भैया इलेक्ट्रिसिटी वाली बाइक पे जा रहे हैं। जा रहे नहीं जा रहे? बोले भैया पेट्रोल महंगा हो रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लो, वो बेटर है, चार्ज ही करना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, वो चलेगा, इससे तो कम ही आएगा। लेकिन भैया उसमें वो ताकत नहीं होती है ना जो तुमको चाहिए गाड़ी में। वो ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मेन पॉइंट समझो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको घुमाया जा रहा है, आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है ना। हमारे जो क्या नाम है वो व्यक्ति का, गडकरी साहब है, हमारे नागपुर से गडकरी साहब है, वो लिथियम के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी पेट्रोल को खत्म करेंगे और लिथियम को लेकर के आएंगे कि लिथियम से गाड़ी चलेगी। क्या आप समझ रहे? मतलब धीरे धीरे करके सारी चीजों को खत्म लिए आपको उस डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है। आज सिर्फ बातें हो रही है, कल वो हो जाएगा। आपने मैंने कभी सिर्फ इलेक्ट्रिक वाली बाइक की बातें सुनी थी, आज आप और मैं रोड पे चलते हुए देख रहे हैं। आपने मैंने सोचा था ये सब बाइक तक ही रहेगा, वो कारों में तक आ गया है, टैक्सी में, कारों में, टैक्सी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गया है। क्या आप समझ रहे हो? कभी आपके लिए मेरे लिए सिर्फ कल्पना की चीज हुई करती थी, आज हो रही है। यीशु ने यहाँ पे कहा फिर तो भैया इलेक्ट्रिक चली जाएगी। अंत से पहले, जगत के अंत से पहले ये चिन्ह होंगे, तो आपको मोड़ा जा, सुनो 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 सुनो, आपको उस डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है। ध्यान समझो, कोरोना के समय में आपके लिए टीकाकरण वो कर दिया, कंपलसरी कर दिया गया था, करवाना ही पड़ेगा। कराओगे तो आपको राशन मिलेगा, कराओगे तो ट्रैवल कर पाओगे, कराओगे तो सरकारी जॉब वालों को जॉब के अंदर आना दिया जाएगा, प्राइवेट जॉब वालों को जॉब के अंदर आना दिया जाएगा, नहीं तो आपको जॉब से निकाला मिल जाएगा। यदि आप नहीं कराओगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आप खड़े नहीं रह पाओगे, आपको यदि सरकार से मिलता है तो वो खाट दिया जाएगा। वो सिर्फ एक शुरुआत थी आपको ये बताने के लिए कि आने वाले समय में यदि आपको ठप्पा यदि आपने नहीं लिया तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलने की। वो सिर्फ एक शुरुआत थी, चेक करने के लिए कि लोगों को जब उस वातावरण में ढालने के लिए हम शुरुआत करके देखते हैं क्या होता है, ताकि आने वाले समय में जब ये चीज़ करी जाएगी तो आपको नया ना लगे।
आपको इस बार नया इसलिए लगा क्योंकि आपके लिए जबरदस्ती की जा रही थी, आपको करना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती की जा रही थी कि आपको ये टीका लगाना ही पड़ेगा। ये धीमे धीमे चीज होती ना तो किसी को दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? वही टीके को लेकर कितने मर रहे हैं। और आज आप देख रहे हो कि टीके लगाए हुए लोग अचानक पहुंच जा रहे हैं, अचानक पहुंच जा रहे हैं। कोई चलते चलते ही, कोई डांस करते करते ही, कोई सोते सोते ही, अपने आप भी पता ही नहीं चल रहा। और देखने में ये आ रहा है कि ये सारे ज्यादातर वो हैं जिन्होंने टीका लगवाया है कोरोना का। आप लगवाए भैया? नहीं, मैंने नहीं। मैं लगी कहीं से भी। सुनो मैंने नहीं लगाया। और सुनो, आपको पता है मैंने लगाया है। सुनो इधर सुनो। तो आपको पता है जिस देश ने इस टीके का आविष्कार किया, जो टीका आपने मैंने लगवाया कोवैक्सीन, जो टीका सरकार ने यहाँ पे दिया, जिस कंपनी ने इस टीके का क्या किया था, आविष्कार किया था, उस कंपनी के ऊपर केस कर दिया गया। पता है आपको, पिछले दिनों न्यूज में आया। हाँ भैया, क्योंकि उस कंपनी ने एग्री किया है कि हमारे टीके में प्रॉब्लम है, और जिस देश ने इस टीके को बनाया उस कंपनी को बैन कर दिया, उसके सारे माल को वापस बुला लिया, और उसके ऊपर जनता ने, किसने, जनता ने केस कर दिया। भारत देश में कुछ नहीं है, बात तो ऐसे ही है भैया, ऐसे ही। भारत देश में कुछ नहीं बैठे है। हैं। इनफैक्ट हमारी सरकार ने आज यहाँ तक के एक नियम बना दिया है मेडिकल लाइन वालों के लिए, यदि आपसे कुछ गलती हो जाती है, मान लो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा टीका बना दिया और वो लोगों तक पहुंच गया और लोग उसकी वजह से मर गए, तो उनके अंदर अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि आप बेल लेकर के बाहर आ सकते हो। मान लो उसने एक टीका बनाया और उस टीके से उसने 50 करोड़ रुपए कमा लिए, सरकार ने बोली ठीक है 30 लाख रुपए पेड कर दे और तू फ्री। अब टीका बनाने वाली कंपनियां क्या करेगी, वो तो नकली बना लो, गड़बड़ नकली बना, छाप लो, दुनिया में उतार दो, लोगों को मर जाने दो, मैं तो अमीर हो जाऊंगा। उसके बाद 30-40 हजार लाख रुपए देकर, आज भी बन रहे हैं। 30-40 लाख रुपए देकर के मैं तो छूट जाऊंगा, बाकी का तो मेरे जेब में है। बड़ी कीमत है। बनते ही नहीं है भैया। क्या आप समझ रहे हो? उसने 50 करोड़ का मुनाफा कमाया, उसने 5 करोड़ फेंक दिया होगा, 45 करोड़ रुपए उसकी जेब में। जेब में है। अब वो सीन भी आ गई ना यहाँ पर लगने वाली। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको उस डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है। ए, बेटा मेरे बीच में आवाज नहीं चाहिए। आपको उस डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है, ध्यान रखो। कोरोना के समय में शायद आपको आइडिया नहीं आया, ध्यान करो। यस। जब मैं आपको बोल रहा हूं ना, आने वाले समय में आप नहीं चाहोगी तो भी आपको वो चीज खानी पड़ेगी, वो है। आपको पता है अफ्रीका में, कहाँ पे, अफ्रीका में मिट्टी की रोटी बनाई जा रही है और उसको बेचा जा रहा है, पता है, और लोग चाव से खरीद के खा रहे हैं उसको। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज की दुनिया को वहां पे मोड़ा जा रहा है, आपको मेरे को पता नहीं है। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, आपको मेरे को उस ओर झुकाया जा रहा है कि आप उस ओर जाओ, जो आने वाले समय में अंत की कगार की ओर ये रास्ता जा रहा है। आपने मोदी जी से सुना था, शायद, पता नहीं आप लोग ने सुना नहीं सुना, आने वाले समय में एक ऐसा राशन कार्ड हो जाएगा आपका मेरा कि पूरे भारत देश में कहीं पे भी जा करके आप राशन ले सकते हो। यस, ये सुना? सुना। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, मतलब आप कहीं भी जाओ वो एक राशन कार्ड कहीं भी चलेगा। समझ में आ रहा? यदि कोई बिहार का व्यक्ति है, उसका राशन कार्ड बना हुआ है, तो यदि वो महाराष्ट्र में बैठा है तो महाराष्ट्र में वो राशन कार्ड दिखाकर वो महाराष्ट्र से राशन ले सकता है। उसको अब राशन लेने के लिए बिहार जाने की जरूरत नहीं है, और उसका वो राशन कार्ड बेकार भी नहीं होगा, उसको वहां से राशन मिल जाए। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, क्या आपने सुना था? यस भैया। यस, सुना। आने वाले समय में दुनिया उस ओर मोड़ी जा रही है। क्या 1 नेशन 1 राशन कार्ड? मोदी जी इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हमारे भारत में। ये अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में लागू हो जाए। यदि ये बोल दिया गया, मतलब ये समझ लो आने वाले समय में इसके ऊपर कार्य होने वाला है। क्या आप समझ रहे हो? आने वाले समय में इसके ऊपर काम होने वाला है।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दुनिया धीरे धीरे करके मुड़ी जा रही है उस डायरेक्शन पे जहां पर ये बात पूरी होगी, जहां पे लिखा है कि ये अंत की शुरुआत है। यदि इन घटनाओं को सुनो तो समझ लेना अंत नजदीक है। यीशु का आना नजदीक है। हालेलुया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ अंत नजदीक है। यस अपनी तैयारी है क्या? यस समझ में आ रहा है? मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि अंत ये है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इन सारी चीजों की वजह से ये घट रहा है इस दुनिया में, हमने तो दिए में तेल डाल के रखा है। ये घट रहा है दुनिया में। यदि ये घट रहा है और यदि आप अपनी तैयारी में नहीं रहे तो यीशु यदि आ गया तो क्या करोगे? भैया तेल की बोतल और रख रखी है साथ में रखो साथ में रखो। क्या समझ रहे हो? यस ये अंत की शुरुआत है मेरे प्रिय। और जब ये अंत की शुरुआत है तो आपने आपको उसके लिए तैयार करो। यीशु ने कहा ये सब चीज होगी और ये घट रहा है आज ये दुनिया में हो रहा है। जैसे मैंने कहा आपको उस डायरेक्शन में ला करके खड़ा कर दिया जाएगा और आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप क्या करोगे। भैया एक सिर्फ बात करने के लिए मोबाइल हुआ करता था, आज उसमें टीवी दे दी, सब कुछ जो चीज़ देखना चाहते हो वो देख सकते हो आप। क्या आप समझ लो? और आपको पता है एक मज़े की बात, जब मोबाइल की बात छिड़ी है, आप जो इंटरनेट यूज़ करते हो ना वो सिर्फ 5 से 10% है जो आपको दिखता है। 5 से 10%। बाकी 90% जो इंटरनेट है ना उसको डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। मालूम आपको? मतलब उसके अंदर सारे धक्करम उसी में होते हैं। बेकार चीजें ना, मतलब किसी को लूटना है ना तो जो इंटरनेट आप और मैं यूज कर रहे हैं ना उससे नहीं किया जा सकता। जो हैकर्स होते हैं वो उसका डार्क वेब का इस्तेमाल करके आपके फोन को हैक कर लेते हैं और आपको पता नहीं चलता और आप इधर कंप्लीट करते उधर करते, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे भैया अभी है ना काफी सुनने को मिला है, 3-4 केसेस हुए हैं जैसे हमारे साथ वालों के। समझ में? ये सारी चीजें डार्क वेब से होती है जो कि इंटरनेट का दूसरा पहलू है। आप और मैं जो देखते हैं ना यूज करते हैं वो सिर्फ 5 से 10% है, कुछ भी नहीं है। भैया लाखों रुपए देती है उन्होंने, सच में लाखों रुपए देती है उन्होंने। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दुनिया को उस रास्ते पर मोड़ा जा रहा है, दुनिया को उस तरफ लेकर के जाया जा रहा है। आपकी मर्जी नहीं है लेकिन आपको उस डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है। अब मैं इसको कोरोना में ढाल रहे हैं वो। अब मैं आपको कोरोना से रिलेटेड कुछ बात बताना चाहता हूँ। कोरोना बीमारी आई तो सिर्फ चाइना में थी, लेकिन ये फैल पूरी दुनिया में भी, पूरे में फैलाई है ना। ये फैली नहीं है, फैलाई है ना? ये फैलाया गया है। मतलब इसका कारण क्या भैया? बताओ। ये फैली नहीं है, इसको जानबूझकर फैलाया गया। उसका कारण ये है, उसका उद्देश्य ये था। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये था कि दुनिया से जनसंख्या को कम करने के लिए है ना, जानबूझ काफी हुई है कम भैया है ना। उसमें जो लोग मरने थे वो मर गए और जो बच गए वो वैक्सीन से मर रहे हैं। हाँ मतलब कम करना था इनको किसी भी तरह से। समझ में? आपको पता है, आपका ध्यान होगा शायद स्टार्टिंग में ही जब कोरोना आया, सेकंड फेज का जब कोरोना आया, उसमें गाड़ियों में भर भर के लाशों को ऐसे गड्ढे के अंदर डालते थे। हाँ भैया, मैं आपको सारी बातों से ये बात रिलेट करके बताना चाहता हूँ, दुनिया को उस कगार पे घुमाया जा रहा है। आपको उस कगार पे घुमाया जा रहा है जो अंत की शुरुआत का समय होगा, जो अंत मतलब हो चुका है। होगा नहीं, होगा नहीं, चालू हो चुका है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें आप घटते हुए देख रहे हो। यस, इसका मतलब है अंत की शुरुआत हो चुकी है। मतलब अंत की शुरुआत हो चुकी है, मतलब उन्होंने कहा यीशु का आगमन और अंत दोनों अलग अलग चीजें, मैंने बताया ना। तो यीशु का आगमन आप देखने पाओगे, है ना? लेकिन आपको अंत की शुरुआत को समझना होगा और ये उस तरफ मोड़ा जा रहा है, आपको घुमाया जा रहा है। क्या आप समझ रहे हो? आपको उस चीज को समझना होगा। अभी कुछ समय पहले मेरे समय में, जब मेरी पैदाइश का समय था, उस समय में संजीव कुमार को कोई जानता है? वो कुक, फेमस कुक है ना, संजीव कुमार।
वो दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने टीवी पे आकर के खाना बनाना सिखाया था। कोई अपनी रेसिपी शेयर नहीं करता। दूरदर्शन पर हाँ? यदि मेरी मैडम को कोई अच्छी रेसिपी बनाना आती वो तो बता देगी, लेकिन कुछ होते हैं उसको जाके पूछो, वो नहीं बताएगा। वो बताते नहीं थे पहले दुकान वाले के पास से ले आओ, उसने यदि कुछ अच्छी टेस्टी चीज बनाई आप उसको पूछो, वो आपको बराबर नहीं बताएगा, कभी भी नहीं राज खोलेगा। क्योंकि उसको पता है कि मैंने यदि बता दिया तो ये मेरे सामने दुकान खुल करके बैठ जाएगा। यस क्या समझ रहे हो? लेकिन उस व्यक्ति ने शुरुआत करी, है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज देखो यूट्यूब पे वो भरमार है। आज यूट्यूब पे ऐसी चीजें भरमार है। आज बहुत सारे कुक है जो यूट्यूब पे आकर के चीजों को बताते हैं, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, ये कर लो, वो कर लो। क्या आप समझ रहे हो? मतलब उस समय में उसने यूनिक शुरू किया, आज आप इस चीज को देख सकते हो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सारी चीजों को मिला करके, इन सारी चीजों से, कि शुरुआत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लेकर के कहाँ जाए, किस डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है, उस चीज को समझना जरूरी है। यदि वो व्यक्ति इस चीज की शुरुआत नहीं करता तो आज यूट्यूब पे शायद आप और मैं ये चीज देख नहीं पाते, शायद। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शुरुआत जब किसी चीज की होती है तो उसको कहीं ना कहीं घुमा कर लेकर के जाने के लिए, एक बार सुनो सुनो सुनो, है ना, तो उस चीज की ओर आपको लेकर के जाने के लिए हो रही है। जैसे मैंने बताया, कोरोना की शुरुआत हुई थी दुनिया में से पॉपुलेशन को कम करने के लिए। आज आपको पता है दुनिया में आज आप और मैं जो खा रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें नकली है। यस, दूध ही नकली आता है। इतना दूध कहाँ से आता है? वो लोग इतनी गाय में पानी नहीं वही जानते होते हैं। पता ही नहीं है लोगों को पता ही नहीं है। पानी नहीं, कुछ और भी उससे बनाते आपको हैं। पता है सर्फ से दूध बनाया जाता है, मालूम है? सर्फ से हाँ, नहीं, वो और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं सर्फ के अंदर, उसको मिलाकर वो इतना सा प्रोडक्ट मिलाएगा, डेयरी, पाउडर, कितना सब जगह एक जैसा ही। इतना सा वो प्रोडक्ट मिलाएगा और इतना सा प्रोडक्ट मिलाकर उसके वो 60 अंदर किलो पानी दूध डाल डालेगा। देगा और उससे देखो वो 10 किलो 20 किलो 50 किलो 60 किलो हाँ, दूध बनेगा। अब एक उदाहरण मैं इसका रखना चाहता हूँ। अभी देखो कभी आप और मैं देखते हैं कि दूध कम हो गया मार्केट में, तब दूध के रेट बढ़ जाते हैं। जब दूध ज्यादा हो जाता है रेट कम हो जाते हैं। अभी दूध ज्यादा है इसलिए रेट 38 38 36 अभी मार्केट में चल रहा है। क्यों? क्योंकि दूध ज्यादा है। लेकिन जब दूध कम हो जाएगा रेट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। 42 45 46 पहुंच जाते हैं, 48 तक पहुंच जाते हैं गाय के दूध के रेट। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये दूध की कमी जब फेस्टिवल्स आते तब क्यों नहीं होती? तब दूध कितना लगेगा मिठाइयों में? सोचो, जैसे इमेजिन करो, इस बात को सोचो। मिठाइयों के लिए दूध की जरूरत होती है, मिठाइयों के लिए दूध की जरूरत है। और उस समय में मिठाइयाँ सबसे ज्यादा बिकती है। तो आप सोचो उस समय दूध की पैदाइश कैसे हो रही है? वो आर्टिफिशियल दूध है जो बनाया जा रहा है और उस आर्टिफिशियल दूध से मिठाई बनाई जा रही है। पता है आपको, है ना? आज पत्ता गोभी नकली मिल रही है मार्केट में, चावल नकली मिल रहे हैं मार्केट में। वो तरबूज जाए उसके अंदर ही वो इन जैसा है ना? करके मीठा वो कर देते हैं। असली तो है लेकिन नकली मिल रहे हैं। मैं उसको बता रहा हूँ, अंडे नकली बना दिए गए हैं मार्केट हाँ भैया। में। सो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दुनिया को। अभी देखो, अभी ये सारी चीज़ों को देख करके आपको मेरे को समझ, अभी देखो जैसे इसको कैसे रिलेट करूँ मैं। हाँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद। जैसे कि अभी आपके मेरे समय में जब आप और मैं पैदा हुए थे तब हम देखते थे गाय और जो जानवर है वो घास खाया करते थे। आज कहाँ है उनके लिए? हाँ, सब उनको मिलते हैं। आज आपको मेरे को खेत की कटी हुई चीज ला करके उनको देना पड़ता है, राइट? या आप और मैं जो बना रहे हो उसका कुछ चीजें आप और मैं उनको देखते हैं, उनके लिए घास नहीं है, खत्म हो गई। वो खल टाइप होता है ना, खल खल बोलते हैं उसको, काट काट के। पपड़ी पपड़ी टाइप बनता है। हाँ ये पता नहीं, पानी भी सरसों का तेल होता है ना, हाँ ये एक चीज से निकलता है, वो हाँ, खरीदते वो हैं। बहुत सारी, वो भी मतलब बहुत महंगी ये है। सारी चीजें, मतलब वेस्ट ऑफ चीज उनको दी जा रही है, समझ रहे हैं? अब वो जैसे कि जो भैया बोल रहे हैं वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, है ना? फलीदाने को फैक्ट्री में डाला गया, उससे निकला तेल, लेकिन उसका बचा जो वेस्टेज है वो है जो भैया बोल रहे हैं। हाँ हाँ, वही भैया, वही हाँ, वो उसका वेस्टेज है जो उनको खाने के लिए वो दिया गायों को जाता है। देते हैं। फेंकेंगे नहीं ना,
तो गाय उसको खाती भी है, चाव से हाँ, खाती चाव है, से जानवर खाती खाते है। ओके। बोलते तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जानवर के लिए अब ओरिजिनल घास बाकी नहीं है दुनिया में, नहीं इसलिए है। वो इधर उधर की चीजें खा करके अपने पेट पाल रहे हैं। पाल रहे हैं। कल आपका क्या होगा? आपको ये बताना चाह रहा हूँ सारी चीजों से कि एक समय में गाय का चारा था, बकरियों का चारा था, वो इधर उधर घूमकर फिर करके चढ़ लिया करती हाँ, थी ये। और आराम से शाम को घर आ जाया करती थी। आज आपको मेरे को ला करके देना पड़ता है, देना क्योंकि है ही पड़ता नहीं। खरीद कर। कहीं से है ही नहीं वो। आज उनका ये हाल है, क्या कल आपका नहीं होगा? यस मैं आपको ये बता रहा हूँ, दुनिया उस कगार पे जा रही है जो यहाँ पे बाइबल में लिखा है। आपको मेरे को इस चीज को जल्दी से जल्दी समझ लेना होगा यस। कि दुनिया अंत के कगार की ओर जा रही है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, कहाँ जा रही है? अंत के कगार पर। अपनी तैयारी करो, उसके लिए क्या करना है? अंत की ओर जा रही है। अपनी तैयारी करो मेरे भैया, उसके लिए दिया क्या है ना, करना दिए में तेल है? भर अपनी के तैयारी करो। और बोतल लेके नहीं, रखो। दूल्हा आने वाला है। ओके सो मैं दुल्लों आपको के- ओके सुनो 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 सुनो, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, आने वाले समय में पूरी तरीके से बाइबल में लिखा है ना, एंटी क्राइस्ट का आना, शैतान का पुत्र उसका आना, एंटी क्राइस्ट उसका इंग्लिश में बोलते, एंटी क्राइस्ट का आना तय है। और एंटी क्राइस्ट के आने से पहले ये सारी चीजें उसके अनुकूल तैयार की जा रही है कि ये सारा वातावरण मिलकर हमको उसकी ओर लेकर के जाए, ताकि दुनिया मांग करे हाँ हमको इसकी ज़रूरत है। जैसे कि मांग करी गई थी, अभी हमको मोदी की ज़रूरत है, उस मांग को पैदा किया गया है, वो मांग नहीं थी। उस मांग को कुछ चीज़ें दिखा दिखा के पैदा किया गया है। समझ में आया? आज आप जहाँ भी जाओ आपको मोदी 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 दिखते हैं, हाँ। है ना? यहाँ इसका पोस्टर, वहाँ मोदी का पोस्टर, टीवी में देखो वहाँ उसका पोस्टर, वहाँ उसका ऐड, है ना? आपको राशन का थैला दिया जाता है, उसमें मोदी का चेहरा, आपको कुछ भी किया जाता है मोदी मोदी। इतना उन्होंने ऐड कर दिया है कि बस जगह जगह मोदी मोदी। क्या आप समझ रहे हो? आपको पूरी तरीके से उस छलावे में फंसाने की कोशिश करी गई, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, उस डायलॉग को बना दिया गया। वैसे ही सब कुछ, ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको उस एंटी क्राइस्ट को तरफ लेकर के जाने की तैयारी के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सब कुछ मिलकर आपको मेरे को उस जगह पे लेकर के जा रहा है जो शैतान के पुत्र को पैदा होने के समय में वातावरण क्रिएट किया जाएगा। ये सब कुछ उसको उस तरफ लेकर के जाने की ओर है। क्या आप समझ रहे हो? यस। अब जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ समय पहले हम सुन रहे थे कि बहुत सारे बैंकों को ख़त्म कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, बहुत सारे बैंकों को ख़त्म कर दिया गया, उनको मर्ज कर दिया गया, एक अम्ब्रेला के नीचे ला दिया गया। आने वाले समय में यही होगा, छोटे छोटे बैंक ख़त्म हो जाएंगे या फिर उन छोटे छोटे बैंकों को किसी बड़े बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा कि भैया इनका पार्ट तुमको बनना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ज़बरदस्ती कर दिया गया, आपके ऊपर ज़बरदस्ती टीका का वातावरण लगा दिया गया, लगाना ही पड़ेगा। वो आपके जमाते हैं। आने वाले समय में वही चीज होगा जो 666 के बारे में, जो 666 के बारे में मैं कभी सिखाऊंगा इसके बारे में, कि वो ठप्पा आपको लेना ही होगा। यदि आप नहीं लोगे तो आपको अनाज नहीं, यदि आप वो नहीं लोगे तो आपको ट्रैवलिंग नहीं, यदि आप नहीं लोगे मॉल के अंदर आपको एंट्री नहीं, यदि आप नहीं लोगे आप सब्जी भाजी लेने जा नहीं सकते, आप लाइन में खड़े हो नहीं सकते। क्या आप समझ रहे हो? आपके ऊपर जबरदस्ती करी जाएगी, आपको ये करना ही पड़ेगा। भैया मुंबई में तो ऐसे ही हुआ ना, सुई लगाने की, इसलिए वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़े, कहीं वो लोग जाने ही नहीं देते थे। घर में ही रहो, मतलब कहीं भी ना, मतलब बस पे जा सकते ना ट्रेन में जा सकते, वही तो मैं कहीं आपको भी बता रहा हूँ। मतलब कि ट्रेवलिंग कर नहीं सकते। जहाँ भी जाओ, कहीं भी अगर काम के लिए भी जाते थे तो वहाँ पे भी मतलब वैक्सीन का वो लोग कार्ड, इसलिए कार्ड बनवा के रखो नहीं था। समझ में आ रहा? यही चीज मैंने आपको समझाया, सहज ये आने वाले समय में कॉमन बात हो जाएगी। ये सिर्फ ट्रायल था ताकि देखा जाए दुनिया का रिएक्शन इससे क्या होगा। क्या आप समझ रहे? ये क्या था? ये सिर्फ एक ट्रायल था, ये बताने के लिए, देखने के लिए कि जब एक नई चीज दुनिया में करी जाएगी तो इसका रिएक्शन क्या होगा। जैसे कि एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। पिछले दिनों क्या नाम है, व्हाट्सएप हम सभी इस्तेमाल करते हैं,
समझ गया? कोई भी न्यूज़ यदि अधिक से अधिक जनसंख्या तक के पहुंचाना है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे डाल दो, अपने आप वायरल हो जाएगा। तो ऐसा लोग चेक करते रहते हैं कि यदि मैं एक न्यूज़ डालता हूं तो ये न्यूज़ कितने लोगों को खबर अप करती है, और उसके माध्यम से टारगेट सेट किए जाते हैं। आपको मालूम है? उसके माध्यम से टारगेट सेट किए जाते हैं कि इतने लोगों को अपने अम्ब्रेला के नीचे लेकर के आना। मैं सारी चीज़ों से सिर्फ एक बात की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मिलकर आपको वो शैतानवाद के पुत्र का प्रकट होने के वातावरण के समय के लिए इस दुनिया को तैयार किया जाता है। चाहे वो खाने को लेकर के हो, चाहे वो ठप्पे को लेकर के हो, चाहे वो ट्रैवलिंग को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर के हो, ये सब कुछ अंत के समय को लेकर के है। और आप देख रहे हो इन सारी चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है, और मैं आपको सिर्फ आज इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ, यही समय है, जाग जाओ। क्या यही समय है? जाग जाओ। क्या पता अंत कब आ जाए, क्या पता अंत कब आ जाए, कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन आ जाए और वो अपने लोगों को लेकर के चला जाए। यदि यीशु के आगमन पे आप तैयार नहीं रहे तो एक चीज़ ध्यान रखो, जैसा मैंने अभी मत्ती 24 अध्याय के 3 वचन में आपको पढ़ाया था कि प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का, तो प्रभु ने बता दिया प्रभु के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, ये सारे चिन्ह। तो प्रभु के आने से पहले आपको क्या रहना है? तैयार। क्या रहना है? तैयार। तैयार रहना है। यदि प्रभु के आने से पहले आप तैयार हो तो बाइबल बता रही है अंधेरी रात में प्रभु कब आ जाएगा पता नहीं। दुल्हन को तैयार रहने की जरूरत है। दुल्हन को क्या रहने की जरूरत है? अरे जोर से बोलो, क्या तैयार रहने की। क्या जरूरत है? तैयार। तैयार रहने की। दुल्हन को सिर्फ तैयार रहने के लिए बोल दिया गया, लेकिन दुल्हन को बताया नहीं गया दूल्हा कब आएगा, लेकिन उसने सिर्फ चिन्ह दिया है। तैयार क्या दिया? सिर्फ चिन्ह दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा। कब? चोर की नहीं, रात का समय, छुप के आऊंगा, पता ही नहीं चलेगा कब आ जाऊंगा और अपने लोगों को लेकर के चले जाऊंगा। और वो जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है इसके ऊपर बड़ा सटीक बैठता है। वो भी अंधेरी रात में आया, जब कुंवारियां सो गई थी। तो कुंवारियां सो चुकी थी, दुल्हनें सो चुकी थी, और रात के समय में दूल्हा आया अपनी दुल्हन को लेने के लिए। उसको बाराती से मतलब नहीं है। मैं रात को गया था, है ना? आप बाराती की बात कर रहे हो, सुनो। अड़ोसी पड़ोसी होते हैं यार, ये कौन सा बारात करता है रात के 2 बजे? हाँ, उसको अड़ोसी पड़ोसी से बाराती से कोई मतलब नहीं है। भैया 11-12 बजा दी थी इन्हों के घर वालों ने। उसको तो दुल्हन से मतलब है। दुल्हन तैयार है क्या? उसको बारातियों से कोई मतलब नहीं, उसको ड्राइवरों से कोई मतलब नहीं, उसको खाना बनाने वाले से कोई मतलब नहीं, उसको खाना खाने वालों से कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है मेरी दुल्हन तैयार है या नहीं, इंतजार कर रही है क्या। और दुल्हन को सिर्फ चिन्ह दिया गया है कि मेरे आने का ये चिन्ह होगा, बस चिन्ह को देख करके तैयार है बाबा। यीशु ने बोला मेरे आने से पहले ये चिन्ह होगा, सूरज अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, हो चुका है ना। यीशु ने तीसरे मंदिर के बारे में भी बड़ा बोला था। तीसरे मंदिर के बारे में क्या बोला था यीशु ने? एक बात बोलूंगा, हाँ 15 वचन में लिखा है 24 के, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई है पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। ये तीसरे मंदिर के बारे में प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह एक ये भी होगा कि उस वक्त तीसरे मंदिर के बारे में आप और मैं देख रहे होंगे, और तीसरे मंदिर के समय में आप और मैं देख रहे होंगे कि वहां पे वो खड़ा होगा जिसके लिए सारे वातावरण को तैयार किया जाता है। वो भी प्रभु के आगमन का चिन्ह है। जिस समय आप सुन लो कि तीसरे मंदिर के निर्माण का वक्त शुरू हो गया है, समझ लो यीशु आने वाला है। आज लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसका। दुल्हन तैयार रहे, दूल्हा कब आ जाएगा
अपनी दुल्हन को लेने के लिए नहीं पता। दुल्हनें तो सभी हैं, लेकिन उठाई तो सिर्फ 5 गई है। यस। अब बाकी सो बाकी वैसे के नीचे सो रहे थे। उठाई तो सिर्फ 5 गई है। कितनी गई आंटी? 5। क्या उठाए जाने में हो? उठाए जाने में दुल्हन तो सारी है। 5 उठाई गई। नहीं, आप उठाने वाले, आप उठाए जाने वाले में हो क्या? बाकी आप सभी भी उठाए जाने वाले में हो? यस। अपनी जांच करो, अपनी जांच करो। दुल्हन का उठाया जाना इम्पोर्टेंट। बाइबल बताती है 5 दुल्हन उठा दी गई, लेकिन 5 छोड़ दी गई। मतलब यीशु मसीह का जब आगमन होगा तो यीशु मसीह के जाने के बाद भी दुल्हनें बचेगी। यस यस। यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद जब वो कलीसिया को लेकर के चले जाएगा तब दुल्हनें बचेगी। तब कलीसिया में भीड़ लगा करके क्या फायदा होगा? तब कलीसिया में रो करके क्या फायदा होगा? प्रभु तू मेरे को लेके क्यों नहीं गया? तब कलीसिया में गिड़गिड़ा करके क्या फायदा होगा? और मैं समझता हूँ उस समय में सबसे ज्यादा भीड़ कलीसिया में होगी यीशु के उठाए जाने के बाद। यस। क्योंकि सब रोने के लिए आएंगे, अरे प्रभु तूने मेरे को नहीं उठाया, अरे प्रभु तू मेरे को लेकर के नहीं गया। तो वो छाती पीटेंगे, अरे काई पीटा हो, काई फायदा है, अभी काई फायदा है। जब करना था तब तो नहीं किया है? जब करना था तब तो नहीं किया। अब तो चिड़िया चुप गई। अब खैर, काई फायदा। अब काई पछतावा, काई मिलना। अब तो आपको उस पीड़ा से गुजरना ही पड़ेगा यस। जो घृणित वस्तु के आने के बाद कलीसिया को सबसे ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप ये सोचो, जब घृणित वस्तु नहीं आई थी तब कलीसिया इतना जो हल्का सा क्लेश था, जो हल्की सी तकलीफ थी यीशु मसीह के पीछे चलने की, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो जब घृणित वस्तु आएगी, मतलब वो पुत्र शैतान का जब पैदा हो जाएगा, इस दुनिया में आ जाएगा, बाइबल बताती है वो जो जुल्म करेगा ना, वो हिटलर से भी ज्यादा भयानक होगा। वो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कलीसिया की। तो हाँ, मैं बताता हूँ, सच बोलता हूँ, योग्यता ही नहीं होगी कि वो बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि वो कलीसिया को इतना सताएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है यही मेरा समय है इनको सताने का। प्रभु संभालेगा। क्योंकि जब उनका समय था तब उन्होंने चिंता नहीं करी। अरे जब समय था तभी जाग जाते तो उतना चिंता करने का वक्त नहीं आता ना, है ना? तब यदि आप रोगे कि प्रभु उठा ले, बचा ले, बाइबल बोलती है उस समय में लोग पहाड़ को बोलो कि हमारे ऊपर आकर के पड़ जाओ, पहाड़ भाग जाएंगे वहां से। ये हाल हो जाएगा। लोग मृत्यु को मांगेंगे, कहने का मीनिंग इतने बुरे हाल होंगे, इतने बुरे हाल होंगे। आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, उस बुरे समय के लिए तैयार मत हो, परंतु उससे पहले जो आपका मसीह आपको उठाए जाने के लिए आए तब उसको तैयार मिलना, ताकि आप जब उठाए जाओ आप वहाँ जा कर के अपने यीशु के साथ में आराम की ज़िंदगी बिता सकें। हालेलुया। वो जो 7 साल का महाक्लेश आएगा ना, वो आपके मेरे बर्दाश्त के बाहर होगा। ध्यान रखना। आज आप जो ये धूप है आपके मेरे लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। नहीं, मैं नरक की बात नहीं कर रहा, नरक की बात नहीं कर रहा, समझ रहे हो? तब शैतानवाद यदि इतना बढ़ जाएगा तो सोचो क्या नेचर में अपने प्रकोप क्या नहीं देखोगे आप? भैया चिंता उन लोगों को जो परमेश्वर में नहीं चलते हैं। हम क्यों करें चिंता? क्योंकि शायद यदि खुदा का वचन खुदा दे रहा है, इसका मतलब कुछ है जिनको चिंता करने की जरूरत है। यस, वो तो है। वचन तो किसी के लिए होता ही है भैया। यदि आज खुदा ने मुझे ये वचन दिया, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं क्या दूं, यस और मेरे अंदर बहुत सारे टॉपिक घूम रहे थे। यस परमेश्वर ने फिर यही दिया, बोले यही देना है ना, ठीक है प्रभु यही देना। ये भी था, यस एक और टॉपिक था, परंतु यही आया, बोले यही देना, ठीक है परमेश्वर यही देना। क्योंकि खुदा चाहता है कलीसिया तैयार हो जाए, ताकि जब दूल्हा आए कलीसिया उसके साथ उठाई जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखो, यीशु के जाने के बाद भी कलीसिया रहेगी, लेकिन जो उस कलीसिया में बैठेगी वो
बर्दाश्त नहीं कर पाएगी उस समय को ध्यान रखना। यदि आज का समय, आंटी ध्यान दे दो, उस समय में ये नहीं मिलेगी, है ना, तब चिल्लाते रहोगे प्रभु तू कैसे मैं छोड़ के चले गया, तो फिर ऐसे चिल्लाते रह जाओगे। जगह पे ध्यान दे दिया कर। जब प्रभु आए ना चोर के समय में, तब तैयार मिल जाना। यस, मैं सच बोल रहा हूँ प्रियो, यदि आप तैयार नहीं रहे ना, प्रभु को बड़ी तकलीफ होगी। वो तो है ही। क्यों तकलीफ होगी? क्योंकि उसको जानने के बावजूद आप रह गए हो। फिर भी आपको दूसरा मौका दिया जाएगा, लेकिन वो दूसरा मौका इतनी तकलीफों से भरा हुआ होगा, कलीसिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो मैं आपको बताऊंगा कितने दुख आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आज से ये सेशन शुरू करते हैं। अभी ये सप्ताह, कुछ सप्ताह चलेगा अंत के बारे में। मैं आपको इसके अंदर की गहराई की बातों बताऊंगा। यीशु के आने के चिन्ह के बारे में और भी गहराई से बताऊंगा आने वाले समय में। क्या आप समझ रहे हो? यस, आज सिर्फ इतना बता करके यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि कलीसिया तैयार हो जाओ। अपने यीशु के आने से पहले अपनी तैयारी कर लो, ताकि जब मसीह आए आप उसके साथ जा सको। यदि आप उन 5 की तरह यहाँ पे रह गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।